हम बेरोजगार हो रहे हैं, हम युवा पीढ़ियों के लिए काम धाम नहीं है, हम लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, हम लोगों के दिमाग में खाली जात धर्म दंगे यही डाले जा रहे हैं, तो देश बदल रहा है। हमारे यहाँ की बेटियों की माँ के ऊपर रेप हो रहे हैं, हाँ देश बदल रहा है। हमारे गाँव को, हमारे शहर को रोड्स, पक्के रोड्स नहीं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं, हाँ देश बदल रहा है। हमारे लिए यहाँ के हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं, हाँ देश बदल रहा है। देश बहुत पीछे पीछे जा रहा है, देश आगे नहीं जा रहा। मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मणिपुर जैसी घटनाएं घड़ेगी। आज मणिपुर है, कल हमारा महाराष्ट्र होगा, आपकी दिल्ली होगी, कभी पंजाब होगा, कभी हरियाणा होगा, कभी केरल होगा, केरल से लेके कश्मीर तक ये सब बातें होती रहेगी। जब तक मोदी है तो सब मुमकिन है। रेप होते रहेंगे, युवा पीढ़ी बेरोजगार, अधिकतम लोगों को कटोरा लेके अभी रास्ते पे भीख मांगने को बोलेंगे तीसरी टाइम। जितने भी रोजगार है वो सब खत्म कर देंगे। मणिपुर चल रहा है, जिस देश में अपने देश को भारत माता बोला जाता है, जिस देश में औरत को देवी माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसी देश में आज महिलाएं, हम युवती इस भाजपा सरकार में, मोदी शाह के गवर्नमेंट में हम सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित होती तो मणिपुर का ये सब जो चल रहा है ना, ये सब नहीं होता। आज बेटियों के ऊपर, हमारे माताओं के ऊपर उनके पूरे कपड़े निकाल कर उनके धिंदौड़े निकाले जा रहे हैं, और हमारा समाज, पूरी सोसाइटी देख रहे हैं। मोदी सरकार कितनी बार, मोदी साहब वहाँ कितनी बार गए, अमित शाह वहाँ कितनी बार गए, कितनी बार वहाँ का, अभी 2 महीने से ज्यादा टाइम तक ये सब कुछ चल रहा है। तो ये मोदी सरकार जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये अंधे हैं, बहरे हैं, उनको बात, वो गूंगे हैं, उनको ये तीनों भी नहीं आता, उनको बात करने नहीं आती, उनको सुनाई नहीं देता, और वो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, वो देख भी नहीं सकते। भाजपा ये भ्रष्टाचार पार्टी है, पूरे दुनिया को पता है, क्योंकि जो इंसान अपना झोला उठा के कहीं पे जाने वाले, वो बोलते हैं ना कि मुझे, मेरे तो आगे भी कोई नहीं, मेरे पीछे भी कोई नहीं, हम तो भाई फकीर हैं, हम तो खाली झोला उठाए और चल पड़े। जिसको फैमिली ही नहीं है, जिसके घर में कोई उनकी वाइफ नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, उनके बहू नहीं है, उनको क्या पता कि फैमिली क्या होती है। देश विकास नहीं कर रहा। देश, मोदी सरकार जो है, अमित शाह गवर्नमेंट जो है, खाली जातियों के ऊपर, धर्म के ऊपर कांड कर रहे हैं, जातियों के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर ये दंगे भड़का रहे हैं, वो कोई डेवलपमेंट कर नहीं रही है। हरियाणा हो चाहे मणिपुर, डबल इंजन की सरकार है ना। अब तो महाराष्ट्र में भी डबल इंजन है। नहीं, अभी महाराष्ट्र को ट्रिपल इंजन लग गया है। कैसे है ना, माननीय पंतप्रधान साहब को 2024 में खाली अगेन उनको पंतप्रधान होना है, तो उसके लिए वो तोड़ो फोड़ो जोड़ो की कोई भी राजनीति, जो भी राजनीति चलते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको दुनिया के, भारत के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ की महिलाओं को, युवती के बारे में वो बार बार इमोशनल हो जाते हैं कि मैं गरीब को बहुत समझता हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई वीडियोस देखकर। उसको कैसे देखते हैं? 38 सेकंड बोले तो हैं वो, खाली 38 सेकंड बोले हैं। उस दिन आपने नोटिस किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन उसी दिन की बात है। वो राजस्थान, जैसे मणिपुर का सब्जेक्ट निकला, 38 सेकंड बोले। उसके बाद वो राजस्थान के राजनीति के ऊपर बोले, मध्य प्रदेश के राजनीति के ऊपर बोले। उनको राजनीति के ऊपर बोलने के लिए टाइम है, लेकिन यहाँ के इशू के ऊपर, मणिपुर के ऊपर बोलने के लिए टाइम नहीं है। मगर बीजेपी का भी तो सब्जेक्ट सही है। उनका कहना है कि जब मणिपुर पे बात हो रही है, जब बात हरियाणा में हो रही है, तो मणिपुर पे जब बात होगी तो दूसरे राज्यों में भी तो बढ़ रहे हैं बलात्कार, उन जगहों पे भी चर्चा करना चाहिए विपक्ष को, ये बात उनका कहना है। नहीं, अभी कैसे है, सब जगह पे, पूरे भारत में ही महिला सुरक्षित नहीं है, हम युवती सुरक्षित नहीं है। लेकिन मणिपुर में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, जो औरतों को पूरा उनके कपड़े उतार के उनके साथ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो पूरे दुनिया ने देखा है, वो मणिपुर में हुआ है। अभी तक, मतलब मैं चाहती हूँ कि भगवान करे ऐसा कभी भी नहीं हो कि बाकी राज्यों में ऐसा हो, लेकिन मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर चल रहा है, जिस देश में अपने देश को भारत माता बोला जाता है, जिस देश में औरत को देवी माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसी देश में आज महिलाएं, हम युवती इस भाजपा सरकार में, मोदी शाह के गवर्नमेंट में हम सुरक्षित नहीं है। इस कहा तो जाता है मोदी जी के राज में सब चंगा है, महिला सुरक्षित है। महिला सुरक्षित होती तो मणिपुर का ये सब जो चल रहा है ना, ये सब नहीं होता। आज बेटियों के ऊपर, हमारे माताओं के ऊपर उनके पूरे कपड़े निकाल कर उनके धिंदौड़े निकाले जा रहे हैं, और हमारा समाज, पूरी सोसाइटी देख रहे हैं। मोदी सरकार कितनी बार, मोदी साहब वहाँ कितनी बार गए, अमित शाह वहाँ कितनी बार गए, कितनी बार वहाँ का, अभी 2 महीने से ज्यादा टाइम तक ये सब कुछ चल रहा है। तो ये मोदी सरकार जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये अंधे हैं, बहरे हैं, उनको बात, वो गूंगे हैं, उनको ये तीनों भी नहीं आता, उनको बात करने नहीं आती, उनको सुनाई नहीं देता, और वो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और देख भी नहीं सकते। इंडिया जो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, क्या कहेंगे? एक्चुअली भाजपा ये भ्रष्टाचार पार्टी है, पूरे दुनिया को पता है, क्योंकि जो इंसान अपना झोला उठा के कहीं पे जाने वाले, वो बोलते हैं ना कि मुझे, मेरे तो आगे भी कोई नहीं, मेरे पीछे भी कोई नहीं, हम तो भाई फकीर हैं, हम तो खाली झोला उठाए और चल पड़े।
जिसको फैमिली ही नहीं है, जिसके घर में कोई उनकी वाइफ नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, उनके बहू नहीं है, उनको क्या पता कि फैमिली क्या होती है। वो तो खाली झोला उठा के निकल पड़े, उनको कुछ लेना देना नहीं है। जिनके कपड़े 100-200 के पहले पहनते थे, अभी वो लाखों में पहन रहे। इसके ऊपर ये किसके आमदनी से आता है, किसके पॉकेट से आता है? हमारे आम जनता के पॉकेट से ही आता है ना। देश विकास कर रहा है मैडम, कह तो रहे हैं। देश विकास नहीं कर रहा। देश मोदी सरकार जो है, अमित शाह गवर्नमेंट जो है, खाली जातियों के ऊपर धर्म के ऊपर कांड कर रहे हैं। जातियों के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर ये दंगे भड़का रहे हैं। वो कोई डेवलपमेंट कर नहीं रही। आज भी हमारे लोग बहुत बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। खाली राम श्री राम इतना ही चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, उसके ऊपर तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो ये मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार दे दो प्रधानमंत्री की कुर्सी, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, क्या बोलेंगे? मेरे अकाउंट में अभी तक तो 15 लाख नहीं आए। और जो कुछ रोजगार देने वाले थे वो भी मुझे नहीं मिला। मैं तो अभी बेरोजगार हूँ। ये पंतप्रधान 2 टर्म में कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो 3 टर्म में क्या करेंगे? अभी मणिपुर जल रहा है, हरियाणा पंजाब जल रहा है, तो आगे तो पूरा देश जलेगा इनके टाइम में। कहते हैं कि मतलब दिल्ली, ये इंडिया का जो रेलवे स्टेशन जो है से मॉडर्न हो चुका है, विश्व में नंबर 1 हो गया। अभी भी जब प्लेटफॉर्म में आता है ना, तो सब टॉयलेट उधर ही पड़ी रहती है। अभी तक उधर गंदगी है, अभी तक कुछ सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ हमारे पास एकदम जो जापान में, चाइना में जो ट्रेन, बुलेट ट्रेन रहती है, कहाँ है? हमारे पूरे देश में होनी चाहिए, खाली मुंबई और गुजरात में नहीं होनी चाहिए। 508 ट्रेन के बोले मॉडर्न हो गया ये 9 साल में, 508। क्या है ना, जीडीपी में बहुत सारा टाइप का डेफिनेशन रहता है। मुझे ये बोलना है कि मोदी साहब, आपको जीडीपी का मीनिंग भी पता है? जीडीपी कैसे लगाया है? मतलब मैं चाहूँ तो मैं मतलब डेफिनेशन नहीं दे पाऊंगी कि जीडीपी क्या होता है, कैसे होता है। वो पूरा लॉ फाइल्स उन्होंने देश के सामने लाए। हमारी कोई ग्रोथ नहीं है। जो ग्रोथ होती है वो पर फैमिली होती है, ये पर फैमिली नहीं की उन्होंने, खाली एक नेशन के ऊपर की है। इंडिया और एनडीए में कैसा टक्कर देखने को मिलेगा 2024 में? अभी क्या है ना, मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो आएगी तो हमारी ही सरकार आएगी। क्या तो रहा कि सब कुछ चंगा है भारत में? चंगा होता तो आज हरियाणा, पंजाब, मणिपुर जल नहीं रहा होता और हमारी देश की बेटियां माँ आज सुरक्षित होती, सब चंगा होता तो। लेकिन हम सुरक्षित नहीं है इस मोदी शाह के गवर्नमेंट में। भारत इकोनॉमी में तीसरी स्थान बनने जा रहा है। कौन बोला है? कौन सा गधा बोला है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि जो जीडीपी होता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री साहब ने थोड़ा स्टडी करना चाहिए। पर हेड फैमिली कैपिटल जो होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। खाली पूरे देश के इक्विटी का मतलब, हम लोग पॉपुलेशन से वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, तो हमारा ग्रोथ तो तीसरा आएगा ही। लेकिन पर हेड फैमिली जो ग्रोथ होती है ना, वो जीडीपी का रेट बहुत नीचे गया है। कह रहा है कि ये मणिपुर में दंगा में ये विपक्षियों का हाथ है। भाई गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, अमित शाह की है, तो विपक्ष का काम कैसे होता है? आपको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, आप मणिपुर जला रहे हो, पंजाब हरियाणा जला रहे हो। युवा पीढ़ियों के दिमाग में आपने जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, श्री राम इतना सब डाला है। कहाँ से डेवलपमेंट होगा? ये तो उन्हीं के, ये फेलियर है। इनका फेलियर छुपाने के लिए ये किसी और पार्टी का नाम ले रहे हैं। क्या तो रहा है कि बंगाल में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, लेकिन उस पर तूल नहीं, और इसको तूल क्यों दिया जाता है? मुझे नहीं पता कि ये कौन से राज्य में हुआ है। देश बदलना मानते हैं कि नहीं? देश बदल रहा है, निश्चित स्वरूप से बदल रहा है। हम बेरोजगार हो रहे हैं, हम युवा पीढ़ियों के लिए काम धाम नहीं है, हम लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, हम लोगों के दिमाग में खाली जात, धर्म, दंगे यही डाले जा रहे हैं, तो देश बदल रहा है। हमारे यहाँ के बेटियों के माँ के ऊपर रेप हो रहे हैं, हाँ देश बदल रहा है। हमारे गाँव को, हमारे शहर को रोड्स, पक्के रोड्स नहीं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं, हाँ देश बदल रहा है। हमारे लिए यहाँ के, हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं, हाँ देश बदल रहा है। देश बहुत पीछे पीछे जा रहा है, देश आगे नहीं जा रहा। मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मणिपुर जैसी घटनाएं घड़ेगी। आज मणिपुर है, कल हमारा महाराष्ट्र होगा, आपकी दिल्ली होगी, कभी पंजाब होगा, कभी हरियाणा होगा, कभी केरल होगा, केरल से लेके कश्मीर तक ये सब बातें होती रहेगी। जब तक मोदी है तो सब मुमकिन है। रेप होते रहेंगे, युवा पीढ़ी बेरोजगार होती। मॉडल बनने जा रहा है हरियाणा। क्या यूपी मॉडल है तो मुझे पता ही नहीं है। हमें तो यही पता है कि यूपी वाले लोग हमारे महाराष्ट्र में काम करने आते हैं, दिल्ली में काम करना आते हैं, या हमारे यहाँ आके पानी पूरी के ठेले लगाते हैं, अलग अलग चीज़ों के ठेले लगाते हैं। तो ये यूपी का मॉडल हम महाराष्ट्र वालों को तो नहीं चाहिए। कह रहा है कि रोजगार जो है से 1 लाख जो है से हर मंथ जैसे मोदी जी दे रहे हैं परमानेंट रोजगार। हाँ, वो 1 लाख युवक को हर महीने बेरोजगार कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था राजस्थान के भाषण में कि 1 लाख को परमानेंट नौकरी दे रहे हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ कि ये
परमानेंट युवकों को बेरोजगार कर रहे हैं, परमानेंट युवक को रोजगार नहीं दे रहे, ये परमानेंट युवक को बेरोजगार कर रहे हैं कि जो जिंदगी में कुछ काम ही नहीं रहेगा उनको। ये भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? विश्व गुरु। हाँ, नरेंद्र मोदी जी तो विश्व गुरु है, उनके लिए हमें ऐसे विश्व गुरु नहीं चाहिए। प्लीज अमित शाह को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपके विश्व गुरु आपके गुजरात को ही रखिए, हम देशवासियों को नहीं चाहिए। भारत के विश्व में दंगे बज रहे हैं, कहते हैं हर घर मतलब बाहर में खूब चर्चा हो रही है। अभी क्या है ना, भारत में पूरे भारत में दंगे मच रहे हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, लेकिन ये दुनिया को अभी तक पता नहीं चला था। लेकिन जो मणिपुर में जो घटना घड़ी तो उसका वीडियो वायरल होकर इंटरनेशनल लेवल पे गया, तो इंटरनेशनल लेवल के जाने के बाद उनको प्रधानमंत्री मोदी जी साहब क्या चीज़ है ना, वो कैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसका पर्दाफाश हुआ है। बोले तीसरी बार में अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, जो छूटे हुए काम। हाँ, अधिकतम लोगों को कटोरा लेके अभी रास्ते पे भीख मांगने को बोलेंगे तीसरी टाइम। जितने भी रोजगार वो सब खत्म कर देंगे।